ये मेरा कपड़ा है, दोनों किनारे से किनारे को मैं मिला के इसको इस तरीके से घड़ी कर दूंगी बराबर। कपड़ा कभी भी हमें खड़े में कटिंग करना है, आड़े में नहीं। जो भी ये कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा है इसको हम सीधी लाइन मिला के पहले इसको कटिंग कर देंगे। पट्टा लंबाई है मेरी 18 सेंटीमीटर। अगर हमारी पट्टा लंबाई 16 है तो वो हम अंदर रखेंगे, 15 बाहर। 17 सेंटीमीटर है तो 16 बाहर 17 अंदर। 18 है तो 17 बाहर 18 अंदर। मतलब जितनी भी हमारी पट्टा लंबाई होती है वो हम अंदर रखेंगे। पट्टा लंबाई मेरी 18 है तो 17 बाहर 18 अंदर। इस तरीके से रख के मैं अपनी पूरी लंबाई लूंगी। मेरी लंबाई है 102, उसमें 1 प्लस करूंगी 103। ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी, मैं खींच दूंगी। कपड़ा 2 मीटर से कम है, मुझे इसी में निकालना है। बॉटम है 20 सेंटीमीटर, ये मेरा तैयार बॉटम है। अंदर मार्जिन में 3 सेंटीमीटर सिलाई के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैं अपनी सीट लूंगी, जो मुझे खुले की तरफ से लेना है। जो मेरा चारों पल्ला खुला है वहां से मैं सीट लूंगी। सीट भी इसी तरीके से लूंगी। मेरा पट्टा लंबाई 18 है तो 17 बाहर 18 अंदर। सीट है मेरी 43, उसमें 1 प्लस करूंगी 44। 1 सेंटीमीटर यहाँ मैं पैक करूंगी इसके लिए। और मैं ये 18 अंदर रखी हूँ तो ये 1 सेंटीमीटर मेरा चुन में चला जाएगा तो मेरा पट्टा 18 रेडी आ जाएगा। अब मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर अंदर लूंगी, इसलिए लूंगी क्योंकि जितनी मुझे रुमाली लगाना है यहाँ मियानी सिलने के लिए, मैं 1 सेंटीमीटर अंदर लेके इसको बाहर से ऐसे मिला दूंगी। ये हो गई मेरी पट्टे वाली शलवार। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने सबसे पहले कपड़ा आड़ा टेढ़ा मैंने इसको कटिंग करके निकालना है। हमें एक लाइन इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद जितनी भी हमारी पट्टा लंबाई होती है, अगर हमारी 18 है तो अंदर रखेंगे, 17 बाहर 20 रहेगी तो 19 बाहर 20 अंदर। पट्टा लंबाई में 18 अंदर रख के 17 बाहर 18 अंदर। लंबाई 102, उसमें 1 प्लस करी हूँ 103। ये लाइन ड्रॉ करी हूँ। उसके बाद मैं अपना बॉटम 3 सेंटीमीटर सिलाई का जो अंदर मुझे रखना है। उसके बाद इसी तरीके से 17 बाहर 18 अंदर। सीट मेरी 43 थी, उसमें 1 प्लस करी हूँ क्योंकि यहाँ जब मियानी पैक होगा तो ये हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर मेरा चुन में चले जाएगा। अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ ऊपर की ये जो आड़े टेढ़े कपड़े थे उसको मुझे कटिंग करना है काट के। काटने के बाद ये जो हमारा घड़ी है इस पे हमको पहले चटका मारना है बारीक सा। फिर ये बॉटम से मैं ये अपनी कैंची लगा रही हूँ। लगाने के बाद ये जो हमारा पैक का है, ज्यादा कैंची का मुंह आगे ना खोलें, जितना निशान है बस उतना ही कटिंग करें। पट्टा निकालने में वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपको। थोड़ा यहाँ से लेके ये मेरा सेंटर है जहाँ मुझे रुमाली लगाना है। हाँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरी शलवार कटिंग हो गई है। अब मैं इसका पट्टा निकालने जा रही हूँ, बेल्ट जो भी आप बोलते हैं। सबसे पहले एक पल्ला मुझे छोड़ना है और एक पल्ला मुझे लेना है। यहाँ घड़ी है और ये किनारी अपनी तरफ है। मेरी पट्टा चौड़ाई है 65, उसमें मैं 4 ऐड करूंगी। देखिए ये कपड़ा कम है, नहीं आ रहा है, सिर्फ 65 आ रहा है। तो इस कपड़े को मैं ऐसे खोल दूंगी और इस कपड़े को भी ऐसे खोल दूंगी। इसके 2 तरीके होते हैं। कपड़े मेरे पास बहुत कम है, 2 मीटर से मेरा कपड़ा कम है, मुझे इसी में मैनेज करना है। तो किस तरीके से मैं कम कपड़ों में आपको पट्टे वाली शलवार बता रही हूँ। 1.25 मीटर मेरा कपड़ा है और बहुत तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने दोनों किनारे से किनारे को अच्छे से मिला दिया है। देखिए दोस्तों, मिलाने के बाद सबसे पहले ये हमारा इसको सीधा कट करना है। कट करने के बाद ये आप पट्टा चौड़ाई ले लें। 65 है, उसमें मैं 4 सेंटीमीटर ऐड करती हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 2 सेंटीमीटर भी ऐड कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर भी ऐड कर सकते हो। ये मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। ड्रॉ करने के बाद
ये पट्टा लंबाई अपनी नापूंगी। मेरी पट्टा लंबाई 18 थी, उसमें 1 सेंटीमीटर चुन का और 5 सेंटीमीटर नेफे का, ये हो गया पूरा 24। ये 24 जहां तक आएगा वहां तक मैं इस तरीके से मार्जिन कर लूंगी। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने मार्जिन किया है। अब देखिए, मैं चाहती तो ये कपड़ा यहाँ भी कर सकती थी, लेकिन कपड़ा मेरे पास बहुत कम है। मुझे इसका जॉइंट भी यहाँ से निकालना है, रुमाली भी निकालना है, पाइचा पट्टी भी निकालना है। नहीं तो मैं यहाँ जॉइंट कम कर सकती थी और ये लाइन को आगे बढ़ा के और पट्टे को अपना यहाँ करके ये जॉइंट उठा के यहाँ कर सकती थी, मगर मुझे इसमें रुमाली भी चाहिए। अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ। पट्टा चौड़ाई में मैंने 4 प्लस किया है, पट्टा लंबाई में मैंने 1 प्लस किया है चुन के लिए, 18 + 1 19 और 5 सेंटीमीटर नेफे का, जिसमें मेरी नाड़ी जाती है। बिल्कुल कैंची को एक्स्ट्रा ना चलाएं, जितना हमारा मार्जिन है, निशान है, हम उतना ही लगाएं। अब ये देखिए इसका जॉइंट रखने का तरीका, इसको भी बराबर इक्वल कर दें। इक्वल करने के बाद इस कपड़े को इस तरीके से घुमा दें और इसको बराबर कर लें। ये 1 सेंटीमीटर की मेरी मार्जिन है जहाँ मुझे सिलना है। इसको मैं इस तरीके से पहले चौक से ड्रॉ कर दूंगी। ड्रॉ करने के बाद ये कपड़े को 1 सेंटीमीटर ऊपर में चढ़ा दूंगी। देखिए दोस्तों, इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे। कुछ भी आपको फोल्ड आए तो आप बताएं। सेम इसी तरीके से कटिंग करिए, कुछ भी गलत इंशाल्लाह नहीं होगा। यहाँ से नापने के बाद मैं यहाँ अपना 24 देख रही हूँ। ये जॉइंट लगाने के बाद मेरा 25 या 24 आना चाहिए। कपड़े को मैं और घसका सकती हूँ। देखिए, मैं 1 सेंटीमीटर इसके ऊपर चढ़ा के, कभी भी 1-2 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से चढ़ा के पहले मैं चेक कर लूँ। देखो मेरा 25 मतलब ज्यादा ही आ रहा है। उसके बाद ये मैं सीधी लाइन खींच के इसको कटिंग करके निकाल दूंगी इस तरीके से। और ये हमारा इधर पे इस तरीके से कटिंग, इस तरीके से हम इसको जॉइंट मारेंगे 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ फैला के आप ऐसे तरीके से रख के किनारी मारेंगे। ये कपड़े को इस तरीके से रख के ये जो आपका एक्स्ट्रा निकलता है आप इस तरीके से काट देंगे। देखिए कितने कम कपड़े में ये आपका इतनी मोटी औरत का आराम से शलवार निकल गया। अब ये आपकी मैं रुमाली बना रही हूँ। रुमाली का तरीका देखिए, ये इस तरीके से हमें 2 कपड़े पकड़ना है और इस तरीके से घड़ी करना है, इस तरीके से। रुमाली की जो लंबाई है हमारी वो 20 होना चाहिए। अगर कपड़ा हमारे पास कम है तो 18 भी ले सकते हो। ये देखिए 20 + 1 21 आ रहा है। आप इस तरीके से कोने मेजर टेप को रख के और ये चौक को ले लीजिए और इस तरीके से जैसे जैसे आता है आप 21-21 गोल कर दीजिए। इस तरीके से आप 21 मतलब आप ये कोने रखकर अच्छे से इस तरीके से इसको गोल कर दीजिए। आपकी रुमाली इंशाल्लाह बहुत अच्छी कटेगी। बाहर का हमें इस तरीके से काट के और ये बारीक से चटका मार देना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी रुमाली कट गई है। ये आपको हल्का सा लगता है तो आप इसको राउंड कर दीजिए, वरना मैं सिलाई में इसको कवर कर लेती हूँ। ये मेरी रुमाली कट गई। अब आपको मैं अलग से पाइचा पट्टी बता रही हूँ। मैं तो पतली बनाती हूँ, अगर आप चौड़ी बनाते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1-1.5 इंच का। और अगर आप 2 सेंटीमीटर का पतला बनाते हैं तो 4.5 सेंटीमीटर ले लीजिए। इसको इस तरीके से घड़ी करिए। अब देखिए मेरा बॉटम जितना था मैं उससे 2 एक्स्ट्रा लूंगी। मेरा बॉटम 20-3-23 और उसमें 2 एक्स्ट्रा 25 की मैं घड़ी करूंगी 25 सेंटीमीटर की। एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि पाइचा बनाने के बाद जो हम सिलते हैं सारी गंदगी इसको बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए 25 सेंटीमीटर। अब ये जो मेरा कपड़ा ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं काट रही हूँ। ये मैं निकाल दी। ये 4.5 सेंटीमीटर लेना है हमें। कपड़ा अगर हमारा कम है तो आप 4 भी ले सकते हो। ये 2 यहाँ घड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खोलने के बाद ये बड़ा हो जाएगा। अगर आप खुले की तरफ से लेंगे तो 2 टुकड़े निकल जाएंगे। ये इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद ये एक और ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी दूसरी पाइचा पट्टी है। ये देखिए मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। जितना भी आपका बॉटम है 20, उसमें 3 सिलाई 2 एक्स्ट्रा
कभी भी आप एक्स्ट्रा काटिए, क्योंकि जब शलवार हमारी क्रॉस रहती है उसको मोड़ने के बाद अक्सर पाइचा पट्टी हमारी कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा बढ़ा के काट लें, कुछ वेस्ट नहीं होगा आपका। ये देखिए, ये मेरी दोनों पाइचा पट्टी निकल गई। मैंने 1.25 मीटर कपड़े में इतना अच्छा, और शलवार की लंबाई 102 सेंटीमीटर, किस तरीके से मैंने बेल्ट का तरीका आपको, और कम से कम कपड़े में ये हमारी रुमाली हो गई, ये हमारा बेल्ट हो गया, हमने उसका जॉइंट भी निकाला, और ये हमारी पट्टे वाली शलवार हो गई। इंशाल्लाह आप इस तरीके से काटें, कम से कम कपड़े में अच्छे से हो जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए, लाइक